बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल आपके सामने है। और इसमें हम जानेंगे कि बिहार में क्या कुछ सर्वे में निकल कर आ रहा है, यानी ओपिनियन पोल में किसकी सरकार फिलहाल बनती नजर आ रही है। फिलहाल अभी चुनाव की तारीखों को ऐलान करने के बाद चुनाव आयोग ने अब तैयारियां भी बिहार में शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों की भी तैयारियां जोरों शोरों पर बिहार में नजर आ रही है। यह ओपिनियन पोल तमाम तथ्यों के ऑनलाइन तथ्यों के आधार पर जुटाए गए हैं। इस तथ्यों के आधार पर हम आपको बिहार के सभी 243 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल लेकर आ रहे हैं। जिस ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि बिहार में अगर आज चुनाव होते हैं तो क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि तमाम पक्ष और विपक्ष के तरफ से अलग अलग दावे अब बिहार के चुनावी मैदान में देखने को मिलेंगे। फिलहाल बिहार की 243 विधानसभा सीटों का रुख जानने के लिए हम ऑनलाइन मोड में तमाम तथ्यों के आधार पर ये ओपिनियन पोल लेकर आ रहे हैं, जिसमें पता चलेगा कि बिहार में किसकी सरकार फिलहाल ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बनती नजर आ रही है। हम आपको बिहार के एक एक जिले की वो तमाम सीटों पर आपको दिखाने जा रहे हैं सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, चुनाव आयोग की तरफ से कर दिया गया है। अब उसके बाद बिहार के तमाम सर्वे ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन तमाम अलग अलग तथ्यों के आधार पर हमारी की टीम के द्वारा तैयार किया गया ये सर्वे, यानी ये ओपिनियन पोल आपके सामने आ रहा है। और आपको क्या लगता है बिहार में क्या कितने सटीक ये साबित होंगे? और सबसे पहले हम आपको शेखपुरा की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं। वहां पर इंडिया गठबंधन को एक, तो वहीं एनडीए को एक सीटें जाने का अनुमान फिलहाल बिहार के इस जिले में नजर आ रहा है। यानी यहाँ पर एक एक सीटों पर दोनों पार्टियों का, दोनों गठबंधन का बराबरी देखने को मिल रहा है। हम आपको पश्चिमी चंपारण की कुल 9 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए की तरफ यहाँ पर 5 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ 1 सीटें यहाँ पर अदर के खाते में जाती हुई फिलहाल नजर आ रही हैं। हम आपको वैशाली की 8 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 4 सीटें बीजेपी के गठबंधन के खाते में, तो वहीं 4 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई फिलहाल नजर आ रही हैं। ये ताज़ा सर्वे के आधार पर अब हम आपको सुपौल की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर 5 सीटें हैं। यहाँ पर 3 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन को यहाँ पर फिलहाल बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। यानी आपके सामने जो है, अब हम आपको सिवान की 8 सीटों की तरफ लिए चलते हैं। तो सिवान की 8 सीटों में से 6 सीटों पर इंडिया गठबंधन को फिलहाल आज के समय में बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले तो सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर 3 सीटों पर हम आपको बता दें 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए को 4 सीटों पर यहाँ पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अदर के खाते में यहाँ पर 1 सीटें जाने का अनुमान नजर आ रहा है। शिवहर की 1 सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को नुकसान होता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। सारण की 10 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ 4 सीटों पर एनडीए गठबंधन को यहाँ पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ 1 सीटों पर अदर का भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों की बात कर लेते तो यहाँ पर 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन, तो वहीं 5 सीटों पर इंडिया अलायंस को यहाँ पर फिलहाल टक्कर देखी जा सकती है। यानी समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों का हाल है। सहरसा की 7 सीटों की बात कर लेते तो यहाँ पर 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं 2 सीटों पर एनडीए अलायंस को यहाँ पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। सहरसा की 7 विधानसभा सीटों का सर्वे आपके सामने है, क्या कुछ ओपिनियन पोल में नजर आ रहा है। और हम आपको बात कर ले अररिया की तरफ। अररिया की अगर 6 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सीटों पर हम आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए को यहाँ पर 1 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 1 सीटों पर अदर का भी कब्जा नजर आ रहा है। अरवल की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को फिलहाल बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 4 सीटें और एनडीए अलायंस को 2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। औरंगाबाद की इन 6 सीटों का आप अपने सामने
तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। अगर आज चुनाव होने जा रहे हैं तो बांका की हम अब 5 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 2 सीटें एनडीए के खाते में तो वहीं 2 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। तो एक सीटों पर यहाँ पर अदर का भी खाता खुलता फिलहाल नजर आ रहा है। यानी फिलहाल बिहार के 87 सीटों का ओपिनियन पोल है। और अगर हम आपको बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए के 4 सीटों पर यहाँ पर बढ़त बनती हुई फिलहाल बेगूसराय में नजर आ रही हैं। आज के मुताबिक हम आपको भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो जो यहाँ पर एनडीए के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ 1 सीटों पर अदर का खाता खुलता नजर आ रहा है। भोजपुर की 7 सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर एनडीए के खाते में 3 तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान दिखाया जा रहा है। फिलहाल जो ताज़ा सर ओपिनियन पोल है बिहार के चुनाव की तारीखों के बाद, हम बक्सर की 4 सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को काफ़ी बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। बक्सर की चारों विधानसभा सीटें फिलहाल एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ हम आपको दरभंगा की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस को 2 सीटों पर बढ़त बनती हुई यहाँ पर दिख रही है। अदर का खाता यहाँ पर 1 सीट से खुलता हुआ नजर आ रहा है। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों की बात कर लेते तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए अलायंस के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान नजर आ रहा है और अदर का खाता 1 सीटों पर यहाँ पर खुलता नजर आ रहा है। गया की 10 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 5 सीटों पर फिलहाल फिलहाल आपको इंडिया अलायंस की बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ 4 सीटों पर एनडीए को गठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर मिल रही है। 1 सीटों पर अदर का खाता खुल रहा है। गोपालगंज की 6 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटों पर इंडिया अलायंस को तो वहीं 2 सीटों पर एनडीए गठबंधन को बढ़त बनती हुई फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल ताज़ा सर्वे में दोनों पार्टी की तरफ से काफ़ी टक्कर देखी जा रही है। अभी चुनाव की तारीखें नज़दीक आएंगी, तस्वीरें क्या होगी। जहानाबाद की 5 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं 1 सीटों पर यहाँ पर अदर का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। यानी जहानाबाद की 5 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। कैमूर की 3 सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और 3 सीटों पर एनडीए यहाँ पर बढ़त बनाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। यानी किशनगंज की हम 4 सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर किशनगंज में इंडिया गठबंधन को 3 सीटों पर बढ़त तो वहीं अदर का खाता यहाँ पर 1 सीटों पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। किशनगंज की 4 सीटों का ओपिनियन पोल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और टोटल 158 सीटों का ओपिनियन पोल। हम कटिहार की 7 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर ताज़ा सर्वे के मुताबिक 3 सीटों पर एनडीए गठबंधन तो वहीं 3 सीटों पर इंडिया अलायंस को टक्कर देखी जा सकती है और 1 सीटें अदर के खाते में फिलहाल जाती हुई कटिहार की नज़र आ रही है। फिलहाल क्या कुछ है चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार की तस्वीर हमने तमाम ऑनलाइन माध्यमों से सर्वे को जुटाकर आपके सामने हमारी टीम ला रही है, जिसमें 165 सीटों का ओपिनियन पोल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, जहां पर एनडीए गठबंधन और इंडिया अलायंस में काफ़ी टक्कर देखी जा सकती है। यानी कटिहार के 7 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आप अपनी स्क्रीन पर फिलहाल देख रहे हैं, जहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर इंडिया अलायंस को 1 सीटें तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए को 3 सीटें बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। लखीसराय की 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी गठबंधन को फायदा होता नजर आ रहा है और यहाँ पर दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाते नजर आ रही है। मधेपुरा की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की चारों सीटें जाती हुई फिलहाल ताज़ा ओपिनियन पोल में नजर आ रहे हैं और जीडीए यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को नुकसान होता फिलहाल नजर आ रहा है। मधुबनी की 10 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ 4 सीटों पर इंडिया अलायंस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं 1 सीटों पर अदर का खाता मधुबनी में खुलता नजर आ रहा है। मुंगेर की 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को फायदा हुआ तो नजर आ रहा है। तो वहीं 1 सीटों पर इंडिया अलायंस को बढ़त बनती हुई फिलहाल ताज़ा ओपिनियन पोल में नजर आ रहा है। हम आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की तरफ लिए चलते हैं, जहां पर 11 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर 7 सीटों पर बीजेपी गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है और वहीं इंडिया अलायंस को 4 सीटों पर यहां मिलते हुए जाने का अनुमान नजर आ रहा है। यानी ताज़ा सर्वे में मुजफ्फरपुर में
बीजेपी गठबंधन को अच्छी बढ़त बनती हुई फिलहाल नजर आ रही है। नालंदा की 7 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी गठबंधन को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी एनडीए के खाते में 4 और इंडिया अलायंस के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। नालंदा की 7 सीटों की बात आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पर क्या तस्वीर है। नवादा की 5 सीटों की बात करें तो नवादा की 5 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान फिलहाल नजर आ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर 211 सीटों का सर्वे देख रहे हैं। पटना की हम लिए चलते हैं, बिहार की राजधानी की 14 सीटों की बात कर ले तो यहाँ पर 6 सीटों पर बीजेपी गठबंधन तो वहीं 6 सीटों पर इंडिया अलायंस को मिलते हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ 2 सीटों पर अदर का कब्जा फिलहाल पटना की सीट पर नजर आ रहा है। यानी पटना में बीजेपी और एनडीए में गठबंधन में अच्छी टक्कर दे रही है। हम आपको पुड़िया की 4 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटों में 4 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में तो 3 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई पुड़िया की नजर आ रही है। यानी पुड़िया की 7 सीटों का विधानसभा सर्वे सबसे ताजा ओपिनियन पोल आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको रोहतास की बात करें तो रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर इंडिया अलायंस को बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू को 2 सीटें यहाँ पर, यानी यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को 2 सीटों पर नुकसान फिलहाल देखना पड़ सकता है। जमुई की 4 सीटें बता दें तो यहाँ पर 1 सीटें पर इंडिया अलायंस तो वहीं 2 सीटों पर बीजेपी गठबंधन, 1 सीटों पर अदर का खाता खुलता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। चुनाव की तारीखों के बाद आपके सामने बिहार का सबसे ताजा ओपिनियन पोल रहा, जिसमें आपको हम बता दें तो ताजा ओपिनियन पोल में बीजेपी गठबंधन के खाते में 108 सीटें तो वहीं इंडिया अलायंस के खाते में 119 सीटें जाने का अनुमान नजर लगाया जा रहा है। तो फिलहाल अदर के खाते में भी 16 सीटें यहां पर जाती हुई नजर आ रही हैं। इस ओपिनियन पोल में क्या लगता है बिहार में क्या होगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।